हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरियन इन्फॉर्मेशन सीएसके पे। तो आज हम कुछ विशेष, जैसे कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, हर एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही उसके बारे में पूरा पाषाण काल, आप लोगों ने सुना होगा, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल ये क्या होता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये पाषाण काल का कब से शुरुआत हुई और कब जाके समाप्त हुई। देखो, ऐसा होता है, आप लोगों के मन में विचार आया होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मानव, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पृथ्वी का अंत हुआ था और पृथ्वी बिल्कुल समाप्त हो गई थी, एंड हो गई थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मूवी में या कोई वीडियो में कि डायनासोर के कारण, डायनासोर जब थे उस वक्त बहुत बड़े बड़े थे डायनासोर, और छोटे जो जानवर थे उनको मारकर वो लोग खा जाते थे। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से कोई ग्रह ऊपर से आया और उसके आने के बाद में पूरी पृथ्वी जो थी ऊपर की सब बिल्कुल राख में ढह गई और उसी में सारे जानवर मारे गए। फिर सवाल एक मन में ये आता होगा कि आखिर फिर इंसान कैसे पृथ्वी पर आया और कैसे इसका विस्तार हुआ। तो यही आज हम कुछ सीखेंगे। तो पाषाण काल के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि आखेटक और संग्राहक, आखिर इन लोगों ने कैसे शुरुआत की होगी और उनका जीवन कैसा रहा होगा। उन्होंने कैसे बेसिक से अपने धीरे धीरे जीवन में इतना ज़्यादा विकसित, आज इंसान कितना बुद्धिजीवी है, कितना समझदार है, कितना विकसित है और कितना ज़्यादा आगे वृद्धि कर रहा है। तो आप लोगों को भी थोड़े सोचने की बात आती है कि आखिर ये कैसे स्टार्ट हुआ होगा। तो आज हम कुछ उसके बारे में जानेंगे, कैसे निर्माण हुआ मनुष्य की, कैसे विकसित हुआ और कैसे उसे ज्ञान आया, कैसे कृषि की शुरुआत हुई और कैसे इंसान मानवतावादी और सारे संस्कार संस्कृत के बारे में कैसे समझा। तो चलिए बिना देरी के हम आज स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है पाषाण काल, अब इसमें इसमें आखेटक और संग्राहक की मतलब कैसे उनका जीवन शुरू से अंत तक कैसे हुआ। तो इसमें तीन हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा इसमें, जैसे ये पाषाण काल है, इसका 200 वर्ष, जो मानव शास्त्री हैं उनका मानना है कि इसका जो इसकी शुरुआत हुई थी तो 2 करोड़ वर्ष से स्टार्ट हुई है। तो ये 2 करोड़ वर्ष से मानना है इसका शुरुआत हुई। लेकिन इसमें 3 शाखाएं हैं। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। फिर इसमें सोचने वाली बात एक ये है कि आखिर जो टाइम पीरियड है इन तीनों का, आखिर जब उसी समय की हम बात करते हैं, इनको 3 चीज़ों में और 3 भागों में क्यों बांटा गया। तो इसका कुछ भी रीज़न हुआ होगा। जैसे आप कोई भी है अगर स्टार्टिंग में करता है, जैसे किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ, ठीक है, तो पहले अगर आप ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे जब अपना देश विकसित हुआ वैदिक काल में, तब किसी जो आधुनिक काल के जैसा कुछ भी नहीं था, ना तो इलेक्ट्रॉनिक था कुछ, ना तो विकसित था, ना साइंटिस्ट थे, ना डॉक्टर थे। लेकिन उस टाइम पे भी थे, लेकिन उस टाइम का कुछ अलग प्रोसेस था। वैद्य होते होंगे और उस समय खेती कैसे करते होंगे। तो इसके बारे में तो कुछ मूल रूप से किसी मतलब कोई प्रूफ साक्ष्य मिले नहीं है। तो कुछ ना कुछ माध्यम से उसको समझाया गया है और जो इतिहासकार हैं उनका मानना है, कुछ रिसर्चें हुई, खोज हुई, उसके माध्यम से समझा जा सकता है। हकीकत में क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो ये हम एनसीईआरटी की किताब से ले रहे हैं और उससे हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो एनसीईआरटी की है उसमें क्या बताए गए हैं, क्या क्या फैक्ट दिए गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अब हम शुरुआत करते हैं कि जब इंसान, उस समय पे इंसान की मतलब शुरुआत हुई थी, उसके अंदर कोई विकास नहीं था, कोई समझ नहीं था और किसी बारे में उसे नॉलेज नहीं था। तो फिर आखिर इंसानों का उस समय जीवन काल कैसा रहा होगा, क्या परिवर्तन हुए होंगे, कैसे धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को विकसित किया, कैसे ज्ञान की वृद्धि की, कैसे धीरे धीरे उनका विस्तार हुआ, कैसे समझ विकसित हुई, कैसे लोगों में एक दूसरे में प्रेम जागृत और ये सब संस्कार रीति रिवाज बढ़े। तो हम उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब हम देखते हैं, अब इसमें से एक चीज लेते हैं, यह है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब ये होता है जो पहले, सबसे पहले जो पुराना है
उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये पुराण नाम, इसमें पहले देखो लिखा है पुरा, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब यह, तो पाषाण काल का ये है मतलब जैसे पत्थरों का समय, पत्थरों का काल, और यह समय, उसको पत्थरों का समय कहते हैं। तो हम पूरा पाषाण काल की आज बात कर रहे हैं पहले। तो पूरा पाषाण काल में ऐसा था, जैसा कि मानव समाज शास्त्रियों का मानना है कि उस समय पे 200 करोड़ वर्ष पहले की बात है, जब मानव विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस समय से जब दोनों पैर को खड़े होकर मनुष्य चलना सीख रहा था, मतलब ऐसा था कि वह समय जब मानव की शुरुआत हुई होगी तो उस समय क्या हालात रहे होंगे उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या क्या परिवर्तन कैसे कैसे हुए होंगे। तो सबसे पहले मानव परिवर्तन, मानव परिवर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। मानव परिवर्तन कि सबसे पहले जब मानव का परिवर्तन हुआ तो उस समय क्या थे, तो जैसे एक आदि मानव की तरीके आप लोगों ने देखा होगा बुकों में या वीडियो में, यूट्यूब पे बहुत सारी आती हैं। उस समय मानव जैसा था, बिल्कुल उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो वो बिल्कुल वस्त्रहीन, ऐसे ही बिल्कुल समझ लो कि जैसे जंगल में आदिवासी होते हैं, उस समय बस उनका एक ऐसा शेड्यूल था जैसे कि जानवर होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। लेकिन ये जानवर कहना थोड़ा बुरा है, लेकिन फिर भी उनके ऐसी प्रवृत्ति थी कि एक दूसरे के प्रति कोई भी बात करने का माहौल नहीं था, ना तो कोई रिश्ते रिवाज थे, ना कुछ थे। तो उन लोगों को सिर्फ एक ही मकसद था कि जीवन हम अपने खाने के लिए क्या करें। वो हमेशा उनके जीवन में यही लगा रहता था कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन को रखने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, हमारा पेट कब भरे, कैसे हम अपने भोजन का इंतजाम करें। तो वो इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, मतलब एक दूसरी जगह में बदलते रहते थे। तो ऐसे बदलते बदलते उन लोगों ने अपने भोजन की, जैसे आज जहाँ पे उन्होंने प्रस्थान रुके, वहाँ पे विश्राम किया और वहाँ पे भोजन की तैयारी की, वहाँ पे फिर वहाँ पे थोड़े दिन के बाद समाप्त हो गया। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान हो या कोई भी भूख लगती है, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ, कितना भी कुछ करना पड़े, उसे तो अपनी भूख मिटाने के लिए इंतजाम करना होता। तो जब जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे भोजन के लिए अपने इंतजाम करते थे, लेकिन ऐसा होता था कि वहाँ से लोग, जो जानवर होते थे, समाप्त हो जाते थे या भाग जाते थे, तो वो लोग वहाँ से फिर पलायन कर जाते थे, दूसरी जगह जाते थे। दूसरी जगह जाने के बाद वो लोग ऐसे करते 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 चलते चले गए। फिर मस्तिष्क का आकार और क्षमता का विस्तार इसमें आया। मस्तिष्क का आकार और एवं क्षमता का विस्तार। क्षमता का विस्तार कैसे हुआ? मनुष्य की लंबाई और चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई और त्रिपारदर्शी का होना माना गया। मानव के विकास आदि में विभेद जानकारी मानव समाज शास्त्री कहलाते हैं। ये मानना था मानव शरीर का विकास, जो प्रक्रिया चलती रही धीरे धीरे, मानव विकास की जो प्रक्रियाएं थी तो धीरे धीरे विकसित होती रही। जैसे उन्होंने सोचा, अब उस समय पे कोई मतलब जो हथियार थे नहीं, कोई वस्तु थी नहीं, और जानवर जो थे बहुत एक से एक खौफनाक थे, एक से एक बहुत जहरीले थे, नुकीले थे, जैसे शेर है, बाघ, चीता है, खतरनाक होते थे, खुखार होते थे। तो भूख मिटाने के लिए उनको तो अपना भूख मिटाना था, तो उनको तो शिकार करना ही था। उस समय तो कुछ था ही नहीं, तो उन लोगों ने सोचा कि हमें भोजन प्राप्त करने के लिए, बचने के लिए हम क्या करें। तो उनके पास पत्थरों के हथियार औजार बनाए, तो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनका विकास होता रहा। इस महत्वपूर्ण परिस्थितियों में धीरे धीरे उनके अंदर सामंजस्य आने लगी, विस्तार होता रहा। विस्तार होते होते मस्तिष्क और प्रयोग को करना सीख लिया। जो मस्तिष्क था उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपने मस्तिष्क का जो है विकास करना सीखा कि हमें आज ज़रूरत है तो हम क्या करें। एक दिन जैसे आज उनका भोजन मिलेगा, दूसरे दिन कोई ही करना पड़ा, तो कहते एक दिन का हम एक्स्ट्रा बनाएं, कैसे अपना इंतजाम करें, एक दिन का भोजन एक्स्ट्रा रखें ताकि हमको दूसरे दिन अगर ना मिले तो हमें परेशान होना ना पड़े। तो उन लोगों ने ऐसा विस्तार अपना करते रहे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जरूरतों के पत्थर औजारों को उपकरण बनाया। जैसे कि आप लोगों से मैंने पहले बताया, अपने पत्थरों को औजार बनाया कि बल्लम जैसे नुकीले उनको कर तोड़ फोड़ के उनको नुकीला औजार बना लिया। फिर पाषाण काल का अब देखते हैं हम। पाषाण काल के
बारे में। पाषाण काल, अब यहाँ से अब पाषाण काल का यहाँ से शुरुआत होती है। अभी तक तो वहाँ की प्रोसेसिंग थी, स्टार्टिंग थी, तो अब पाषाण काल की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मानव क्या करेगा, जब उसके पास भोजन का इंतजाम नहीं था तो अक्सर हमेशा कोई भी जानवर थे उस समय, इंसान को या जानवर हो सभी को भोजन और पानी की आवश्यकता है। उस समय रहने के पास उनके पास भी समझ नहीं थी, विकास नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे पानी, जानवर थे वो भी नदी या नाले झील के किनारे रहते थे, पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी के लिए जहाँ पे उपलब्ध होगी भोजन और पानी तो वहीं पे रहते थे। तो इन लोगों ने सोचा कि हम भी चलें यहाँ से, जहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी वहीं पे हमारा भोजन भी प्राप्त होगा। तो ये लोग वहाँ पे चलते गए। तो इन लोग नदी और झीलों के किनारे रहने का प्रयास करा और शिकार से आसानी से उनकी प्राप्ति हो जाती थी, आसानी से शिकार की प्राप्ति हो जाती थी। तो नदी शिकार के लिए ये लोग नदी और झील के किनारे जाकर बसने लगे, ताकि वहां से जो है इन लोगों का शिकार एवं भोजन व्यवस्था आसानी से हो जाती थी। तो ये लोग वहां पे रहने लगे। फिर उसके बाद में इन लोगों ने सोचा, अब जैसे ठंडक हुई, बारिश हुई, तो उसके बाद में अपने बचने के लिए, बारिश से सुरक्षा करने के लिए और जानवर से सुरक्षा करने के लिए गुफाओं में ये रहने लगे। तो ये लोग गुफाओं में रहने लगे। तो बता देते हैं ताकि समझ में आए। और क्योंकि इनका मुख्य भोजन शिकार ही था, मांस, तो भोजन के लिए ये लोग नदी और झीलों के पास रहने लगे, ताकि वहां से इनको आसानी से शिकार प्राप्त हो जाता था। और इनका दूसरा भोजन का स्रोत था, वो था कंदमूल। तो उस समय पूरा पाषाण काल में उन लोगों ने काफी चीजें सीखी। तो सबसे पहले उन लोगों ने कंदमूल खाने पीने का इंतजाम अपना किया। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, इधर उधर घूमते रहे और गुफाओं में, जो पत्थरों की गुफाएं होती थी, उन लोगों ने गुफाओं और जो मृतक थे, मृतक दफनाना, मृतक को भी दफनाना, उनको लोगों को जो मर जाते थे उनको दफनाते थे। उनके साथ में उनके हड्डी, जानवर के, जैसे नहीं आज के लोग कहते हैं कि जो मृत होते हैं, जो मर जाते लोग, उनके लिए कुछ खाने पीने के रखते थे, वैसे उनके साथ में जो होते थे शिकार के हड्डी और पंजर, जो भी कुछ होता था, और खाने पीने के इंतजाम वो सारे रखते थे साथ में। और उनके औजार भी, जो हथियार होते थे, वो भी रख देते थे साथ में। खाने, वस्तु और खाने की वस्तु और जो हथियार थे, औजार थे, दफनाते थे। दफनाना सीख गए थे। और उसके बाद में उन लोगों ने साथ में, उन लोगों को आग की भी जानकारी हुई। उसके बाद में उन लोगों ने चित्र बनाना भी सीखा। एक, दो, तीन हो गए, 4। चित्रकारी भी सीखी। चित्रकारी भी अच्छी तरह की डिजाइनिंग करने लगे थे, सीख रहे थे। तो उसके बाद में
हड्डियाँ होते थे, उनको पत्थरों में जोड़ के औजार बनाते थे शिकार करने के लिए और सुरक्षा के लिए अपनी। तो सबसे पहले खाने का, भोजन का इंतजाम क्या किया, जानवरों की तलाश में वो पानी, नदी के किनारे जहाँ नदी की व्यवस्था होती थी वहाँ जाते थे। उसके बाद में नदी हो गया, फिर झीलें हो गई, जो कंदमूल और उनका भोजन था, आहार था। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। गुफाओं में रहना प्रारंभ किया और मृतक जो उनके साथ में होते थे, मृतक उनको दफनाते थे। उनके साथ में जो भी खाने वाली वस्तुएं थी, जो भी वस्तुएं होती थी, उनके साथ में दफनाते थे उनको। ये भी उनके समय में सीख रहे थे। और चित्रकारी भी वो लोग परिचित हो चुके थे, चित्रकारी भी करना जान गए थे। उसके बाद में लोगों में और विकास हुआ। फिर वो लोग झुंड जो एक साथ में थे, थोड़ा हम इसे मिटाते हैं। उन लोगों का रहना प्रारंभ हुआ। अब लोग जैसे सोचने लगे वो लोग कि अब जंगल में शिकार के लिए जब वो जाते थे तो डर जैसा लगा रहता था, माहौल डर का होता था कि उन लोगों को ऐसा ना हो कि हम जब शिकार करने जाते हैं तो हमारे पास कोई वस्तु नहीं। धीरे धीरे उनके अंदर विकास बढ़ रहा था कि हम जानवर जैसे समाप्त हो रहे थे। उसके बाद में शेर, चीता, बाघ ये भी थे, खौफनाक जानवर थे। तो अपने भी लिए सुरक्षा के लिए वो सोचने लगे, गुफाओं में रहने लगे, मृतक खाना के लिए। फिर वो सोचने लगे हम अपने एडवांस में अपने पास रखें, कैसे रखें। और आग का भी उनको जानकारी उनको हो चुकी थी। उनको उनके अंदर भावना जागृत हुई कि हम लोग एक साथ में रहकर अगर शिकार करें तो हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं ज़्यादा तरीके से और आसानी से शिकार मिल सकता है। तो वो लोग क्या किए, पहले उनको विकास, वो लोग एक साथ में झुंड बनाकर रहने लगे। झुंड भी साथ में रखने लगे। दूसरा था कि वो लोग आपस में जब शिकार करते थे तो वो लोग आपस में बांटते थे और बराबर बराबर हिस्सा लेते थे। तो बंटवारा या जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी उसका हिस्सा एक दूसरे को समान बांटते थे। समान बंटवारा, बंटवारा समान या समान बंटवारा बांटते थे। उसके बाद में उन लोगों ने फिर सोचा कि इसके साथ में तभी विकास पाया जा सकता है कि हम लोग साथ में रहेंगे तो ज़्यादा विकसित होंगे और ज़्यादा आसानी से शिकार और सभी चीज़ों का विकास होगा। फिर उन लोगों ने सोचा कि ऐसे, आप लोगों को कहानी बताया गया कि जैसे कि एक बार जंगल में आग लग गई, जंगल में बहुत आग लगी, उसमें काफ़ी भी जानवर मारे गए। उसके साथ में जानवर मारे जाने के बाद में वहाँ पे जब वो लोग गए शिकार के लिए जा रहे थे, देख रहे थे, तो वहाँ पे एक मांस का उनको मिला। मांस मिला मतलब थोड़ा टुकड़ा मिला। तो वो जो मांस का टुकड़ा था वो उसमें आग में जानवर का जला हुआ था। तो उन लोगों ने जब उसे खाया, देखा तो उसको स्वाद आया, उन लोगों को स्वाद आया। तो सोचा अरे काश अगर हम लोग भी ऐसा भोजन मिले तो कितना अच्छा होगा। तो हम लोग भी ऐसे ही भोजन अपना यूज करेंगे या खाएंगे, व्यवस्था करेंगे। तो उन लोगों को समझ आई कि हम भी आग का इंतजाम कर दें। तो उन लोगों ने देखा कि नहीं, मानना है कि जब कस के तूफान आता था तो पहाड़ी इलाके होते थे और पहाड़ियों के साथ में जब चट्टानें आपस में पत्थर से पत्थर टकराते थे, टूटते थे, एक दूसरे पर गिरते थे, चिंगारियाँ उठती थी और जंगलों में आग लगती थी। तो उनको ये पता लगा कि हाँ आग इसी से उत्पन्न होती है। तो उन लोगों ने फिर क्या देखा, पत्थर से पत्थर उठा के एक दूसरे पे चोट देना प्रारंभ किया। उसके साथ में उनको आग की प्राप्ति हुई, आग का वहाँ पे उनको ज्ञान हुआ। तो उन लोगों को बंटवारा हुआ, एक साथ झुंड में रहने लगे। उसके बाद में वो, अब बात आती है कि उनको समूह और गुफाओं के बारे में पता चला। कैसे पता चला, कैसे समझ हुई, तो आप लोगों को ये भी बता दिया। अब उसके बाद में बात आती है कि शिकार कैसे करते थे। भाई शिकार कैसे करते थे, शिकार कैसे करते थे, शिकार कैसे करते थे। तो वो लोग मानो अपने शिकार के लिए सबसे ज़्यादा क्या करते थे, जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून होते थे, जो जंगली जानवर होते थे
तो कई बार जानवर जैसे साथ में शिकार करने जाते थे तो जानवरों के द्वारा ग्रसित होते थे और चोट पहुंच जाती थी, तो किसी की मृत्यु भी हो जाती थी। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो, तो हम लोग कुछ हथियार बनाए जो हड्डियां मिल रही थी और पत्थर नुकीले होते थे, उन लोगों को एक में बांधा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे से पत्थर ऐसे से करके ऐसे से पत्थर उनके होते थे, या ऐसे से पत्थर हुआ करते थे उनके। तो वो शिकार के लिए अपना यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे। साथ में बड़े जबड़े वाले सिंग होते थे और बड़ी बड़ी समस्याओं और जंगली जानवर ताकतवर होते थे। तो खौफनाक या खूंखार जानवर और जबड़े वाले बड़े जबड़े वाले हो गए थे। और उसके साथ में उनका शिकार करने के लिए उन लोगों को ज़्यादा सुरक्षा और उपायों हथियारों की आवश्यकता होती थी, ताकि वो लोग झुंड में रहने लगे तो और ज़्यादा आवश्यकता होने लगी। और जहाँ पे जाते थे तो वहाँ पर शिकार की मतलब जो उपलब्धता थी वो समाप्त हो जाती थी। उसके बाद में उन लोगों ने औजारों का निर्माण किया। निर्माण के बाद में उन्हें पत्थर आसानी से, क्योंकि पत्थरों का जैसे आप लोग पत्थरों वहाँ पे ज़्यादा उस समय उपलब्धि थी, तो पत्थर के हथियार भी बनाना स्वाभाविक था। तो वहाँ पे पत्थरों की उपलब्धता इसलिए वो पत्थर के हथियार बनाना सीख गए थे। और वो लोग बड़े सुडैल टाइप के बनाते थे। कैसे बनाते थे? आप लोगों ने देखे होंगे, पत्थर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हुआ करते थे और काफ़ी बड़े हुआ करते थे, और ऐसे ऐसे करके ये सब उनके हथियार हुआ करते थे। कुछ खास नहीं थे, बस ऐसे ही अजीब किस्म के होते हैं जो पूरा पाषाण कालीन के होते थे हथियार। फिर उन लोगों ने आग जलाना कैसे सीखा? अब देखते हैं आग जलाना वो लोग कैसे सीखा। एक बार जब वो शिकार के लिए जा रहे थे तो तमाम उनको पत्थर दिखाई पड़े। मानना है कि जब कसके कुछ तूफान आया, भूकंप आया, तो पत्थर से पत्थर टकराए। वहाँ पे जो होते थे लकड़ी या फूस होता था, घास होती थी, वो सूखी होती तो उससे जलने लगा, तो उन लोगों को आग की पहचान हुई। लेकिन पत्थर से पत्थर टकराए, पत्थर टकराने के बाद चिंगारियाँ उत्पन्न हुई, उन लोगों ने देखा तो उन्हें ज्ञान हुआ। देखो ये जो मानव शास्त्री हैं तो उन लोगों के अलग अलग विचार हैं, किसी के पास कुछ प्रमाण तो है नहीं, तो उन लोग अनुमान लगाते हैं और विचार के अनुसार कि हाँ ऐसा हो सकता है, बाकी प्रूफ तो किसी के पास है नहीं। फिर जो उन्होंने लोगों ने जब देखा तो वहाँ पे पत्थर उठाया, 2 पत्थर उठाए, और पत्थर उठाने के बाद में उन्होंने पत्थरों को चोट दी। चोट देने के बाद आग का निर्माण हुआ, वहाँ से चिंगारी निकली, और चिंगारी जो निकलने के बाद में वहाँ पे जो घास होती थी, घास जो सूखी होने से उसमें आग उत्पन्न हुई। आग उत्पन्न होने के बाद जो लकड़ी टहनी आग में परिवर्तित मतलब जलने लगी और आग का निर्माण हुआ। उन लोगों को आग का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसे उन लोगों को ज्ञान का प्राप्त हुआ। पत्थर से पत्थर का प्रहार करने के बाद आग उत्पन्न हुई और उन्हें पत्थर से उनको आग का ज्ञान हुआ। अब उनको और ज़्यादा सुविधाएं होने की मतलब प्राप्त करने की आवश्यकताएं पड़ने लगी। सोचा कि हमें अब भोजन अपना कैसे एक्स्ट्रा रखें, हमें अपने बच्चों को कैसे, उनको आपस में सोच समझ विकसित होने लगी कि हम लोग साथ में रहें। फिर उन लोगों को सोचा जैसे जो छोटे होते थे बच्चे, उन लोगों को वो भोजन कैसे दें, तो उनके लिए एडवांस में रखते थे। और मानते हैं कि फिर वहाँ पे उन लोगों को आग प्राप्त होने के बाद में उन लोगों की आवश्यकताओं की वृद्धि होती चली गई। फिर आते हैं आग की खोज के बाद उपलब्धि क्या क्या बढ़ी उन लोगों के पास। फिर आया मध्य पाषाण काल। अब यहाँ से मध्य पाषाण काल। अब ये मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल के बाद में यहाँ से अब क्या क्या होता है देखना।
मध्य पाषाण काल मतलब जो 3 काल दिए गए हैं, जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, विकास होता गया, वैसे वैसे वो लोग, जैसे अब विकास होता गया वैसे वैसे उनका नाम देते गए, जैसे जैसे परिवर्तन होता गया। फिर इसके बाद में मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के आकार की अपेक्षा छोटे हो गए। जो पहले हथियार थे उनके आकार के छोटे हो गए। उस समय पर प्रवृत्ति अनेक परिवर्तन हुए, जिसका परिणाम जीवन पर पड़ा। कई परिस्थितियों में जो तालमेल बिठाने के लिए छोटे छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। और जलवायु की कहते हैं कि जलवायु की अपेक्षा जो परिवर्तन होने के कारण, अत्यधिक गर्म होने के कारण, जो परिवर्तन का मानना है कि परिवर्तन जलवायु में अत्यधिक गर्म के कारण जो हिम जमा होता था, बड़े बड़े हिमनद होते थे, जमे होते थे, पानी बर्फ जमा हुआ था, वो सारा पिघल कर एकदम से बह गया। बहने के बाद में वहाँ पर काफ़ी जमी हुई जो थी पिघल गई, उससे पृथ्वी और उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। काफ़ी उर्वरक शक्ति में वृद्धि हुई, जिससे उन लोगों को जब बर्फ पिघलने के बाद में पानी एकदम से बढ़ा, बढ़ने के बाद में जो मिट्टियाँ थी एक दूसरे की अक्ष थे, वो मिट्टियों में वृद्धि हुई, उसके बाद में बढ़ी, और उसमें कुछ जो दाने थे वो दाने सारे बढ़ गए, मतलब जमे। और जमने के बाद में उन लोगों को बीज का एहसास हुआ, उनको एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद में उनको सुरक्षित रखने लगे और उसका रोपण करने लगे। जब मिट्टी जमी होती थी, जमी होने के बाद में उस मिट्टी को उन लोगों ने फिर मिट्टी में दफनाया, मतलब दबाया। और दबाने के बाद में देखा परीक्षण करके कि हाँ ये ऐसे भी उत्पन्न होता है, तो उन लोगों को कृषि का ज्ञान हुआ। उसके साथ में वो लोग जो घासों के तो एकत्र करने लगे, और घासों से वो अपने घरों को झोपड़ियाँ बनाने लगे, इर्द गिर्द चारों तरफ झोपड़ी बनाकर रहने लगे। झोपड़ी बनाने के बाद में फिर जानवरों को उनकी आवश्यकता हुई, जानवरों को पाला। उसके बाद में उनको क्या किया, कुत्ते को सबसे पहले प्रथम रूप में उन्होंने कुत्ते को पाला। पहला जानवर पूछा जाता है कि मानव का सबसे पहला कौन सा पालतू जानवर है। क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि प्रथम मानव द्वारा पालतू पशु कौन है। तो आपका आंसर क्या होगा। पूछा जाए प्रथम मानव द्वारा पालतू पशु कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर कुत्ता। मानव द्वारा सबसे प्रथम कुत्ता है पहला जानवर पालतू। उसके बाद में खेती का ज्ञान उन्हें कैसे हुआ। फिर जो उन लोगों के पास बीज थे और मिट्टियों को उन लोगों ने फिर सोचा कि इसकी जुताई के लिए क्या किया जाए, तो जो हथियार बनाए थे पत्थरों द्वारा, और मिट्टी जहाँ पे नमी थी और जमी थी उसे एकत्र किया, और उन बीजों का उन लोगों ने रोपण करना प्रारंभ कर दिया। उन लोगों के पास जो बीज एकत्रित किए थे वो जो गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी में उन लोगों ने रोपण किया, और रोपण के बाद में उससे बीज प्राप्त हुए। उन लोगों को एकत्रित करना सीखा और भंडारण करना प्रारंभ किया। उसके बाद में दाने, अनाज, काफी प्रकार के दाने, कई अन्य प्रकार के दानों को या अनाजों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। और उसके बाद में उन लोगों को जानवरों की आवश्यकता हुई, जानवर भी पालना शुरू कर दिया। उनको कृषि का ज्ञान होने के बाद में फिर जानवरों का ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने गेहूं के कुछ दाने जो मिट्टी में दबाया उससे, और उनको बीज का ज्ञान हुआ। और बीज जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो लोग उसका भंडारण करने लगे अपने जीवन के लिए। उनको दूसरा मुद्दा मिल गया। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बात मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात जो थी उस समय की, अब देखो जब उन लोगों के पास पहले क्या होता था कि उन लोगों के पास भोजन का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। जानवरों को शिकार करना था भोजन के लिए। भाई जाहिर सी बात, जब भोजन की उनकी उपलब्धता नहीं होगी तो इधर उधर भोजन के लिए ही पूरा दिन भटकते रहते थे, परेशान होते रहते थे। मिलता था नहीं मिलता था, तो हमेशा उनको वही नहीं कहते हैं 24 आवर्स एवरीथिंग वर्किंग। तो कुछ भी
इंसान अपने भोजन के लिए कुछ भी काम करता था, हर समय सोचते रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब इंसान को दूसरा स्रोत प्राप्त हुआ भोजन का, नाज का, जब उनको स्रोत मिला तो उनकी टेंशन कम पड़ने लगी। उनके पास दिमाग, अपने बुद्धि का विकास करने का अवसर मिला, सोचने के लिए टाइम मिला, समझ के लिए टाइम मिला, ताकि इन लोगों का धीरे धीरे ऐसे विकास होता गया। उनको भोजन की आवश्यकता जो मांस पे निर्भर थी वो समाप्त हो गई। उन लोगों ने कृषि पे ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद में फिर सोचा कृषि को और कैसे आसान किया जाए। फिर जानवरों को एकत्रित किया और जानवरों का पालन करना शुरू कर दिया। उन लोगों के बाद फिर जो घर में वो कह रहे हैं कि जो स्त्रियां होती थी, स्त्रियां का काम था, जो पुरुष थे वो शिकार के लिए जाते थे या बाहर कहीं खेती के लिए जाती थी। जो औरतें थी वो जैसे किसान, वो जो पुरुष होते थे, जब उनको विकास होता गया तो वो पुरुष होते थे वो लोग चले जाते थे शिकार के लिए। और जो महिलाएं होती थी वो अपना झोपड़ी के पास में यहाँ पे अपना कंदमूल, फल, ये सब्जियां उगाया करती थी। कंदमूल सब्जियां उगाया करती थी, कंदमूल सब्जी उगाती थी। और जब वो आते थे, पता नहीं कब आए, तो बच्चों का देख रेख करती थी। तो ऐसे उन लोगों का विकास होता गया। उसके बाद में जब वहाँ से उन लोगों को लगा कि वहाँ पे मिट्टी प्रभावित होगी, दूषित हो गई, तो वो लोग वहाँ से दूसरी जगह जाना प्रारंभ कर दिए। तो ये थी यहाँ से मध्य पाषाण काल की। पुरातात्विक मानना है कि पीलीभीत जो भली भांति प्रारंभ कर दिया था, तभी से नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है। सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था खेती के कारण भोजन, खेती के कारण जो थी, खेती के कारण उनका भोजन संग्रह, जो भोजन संग्रह था, संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ से उनका विकास निरंतर बढ़ता चला गया। उसके बाद में फिर उपयोगी जो सुडौल थे, तो उन लोगों ने क्या किया, शिकार के लिए अब उनको आवश्यकता होने लगी। शिकार के साथ साथ उन लोगों को खेती की आवश्यकता होने लगी और वो नए नए औजारों का निर्माण करने लगे। जैसे उन लोगों को निर्माण करने के लिए तो क्या किया, हत्थे बनाने लगे और हथौड़ी, हसिया, कुल्हाड़ी, हसिया, और उसके बाद में जो चमकदार होते थे उससे पिघलाकर, जो घिसकर, मतलब जैसे होते थे पत्थर, उनको क्या कहते थे, घिसकर नुकीले बनाते थे। और नुकीले बनाने के बाद अब उन लोगों को क्या किया, खेती के साथ पशुपालन किया। और पशुपालन के बाद उनको दूध, दही की प्राप्ति होने लगी आदि प्राप्त हो जाता था, जिससे उन लोगों का और निरंतर विकास होता चला गया। उसके बाद में नवपाषाण काल शुरू होता है। अब नवपाषाण काल, ये तो रही मध्य पाषाण काल की बातें। अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में उन लोगों ने स्टार्ट किया सबसे पहले। अब ये जो कुल्हाड़ी, हंसिया होते थे, क्या क्या किया और उनका विकास किया। तो अब आप लोगों को बताते थे, जो पहले के हथियार थे उन लोगों के, वो काफी बेढंगे थे, उबड़ खाबड़ होते थे। और अब उन लोगों ने और ज्यादा बेहतरीन नुकीले बनाए, रगड़ के, ताकि उसका ज्यादा अच्छे से प्रयोग हो सके। उसके बाद में अभी मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख गए। अब बताते हैं आपको क्या क्या सीखे। मिट्टी के बर्तन, इन लोगों ने बनाना प्रारंभ किया। नक्काशीदार चित्रकारिता की,
करने लगे। उसके बाद में नए नए रंगों का प्रयोग करना सीख गए। रंगों के प्रयोग के बाद उन लोगों ने चाक के रूप में प्रयोग किया। जो चाक होता था चाक बनाने वाला, उसका निर्माण किया। और ऐसे ही इन लोगों ने कई प्रकार के, जैसे कि गाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी आदि निर्माण किया। सब धीरे धीरे विकसित किया और इन लोगों ने उनका आविष्कार किया। तो यहाँ से नवपाषाण काल से आविष्कार का शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहिए का निर्माण किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार या निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ या हुआ? आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। तो आपको अब बता सकते हैं कि नवपाषाण काल में हुआ, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो ये चीजें थी। उसके बाद में खेती के कारण लोग जगह जगह रहने लगे। अब इन लोगों का यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर ये लोग खेती करने लगे। अब इसे जरा मिटा दे रहे हैं और आगे लिख रहे हैं। फिर ये लोग खेती करना प्रारंभ किया। खेती जब करने लगे तो ये लोग जगह जगह अच्छी जमीन जहाँ होती थी, जहाँ उपलब्धता होती थी पानी की, खेती के साथ साथ पानी और अच्छी भूमि, जानवर और आवास, सुरक्षित जगह, साथ साथ निर्माणकारी वस्तुओं का लेन देन करना सीख गए थे। उसके साथ में इन लोगों ने अच्छे क्या किए, नए नए आविष्कार किए। जैसे नए नए चटाई और टोकरी के साथ में कताई करना और धार्मिक, अब जो और इसके साथ में क्या क्या धार्मिक शवों को बाकायदा दफनाते थे। तो पानी की व्यवस्था जहाँ होती थी, अच्छी फसल होती, खेती होती थी, जानवर होते थे और आवास की व्यवस्था होती थी, सुरक्षित थी, निर्माण करने की वस्तुएं, चटाई कताई और धार्मिक शवों को दफनाना वगैरह मेंटेन करना सीख गए थे। तो इसमें काफ़ी कुछ ये लोगों ने निर्माण करना सीख लिया था और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, विश्वास, हथियार और आवश्यक वस्तुओं को जुटाना प्रारंभ हुआ। तो यहीं से नवपाषाण काल का युग हुआ। और उसके बाद में धातु काल का क्या महत्व है? धातु काल कब शुरू हुआ? अब नवपाषाण काल के अंत होते होते अन्य प्रकार की, निम्न प्रकार की धातुओं का निर्माण कर दिया। अब इसमें क्या क्या किया अब देखते हैं। जिससे पत्थर के धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। उसके बाद में सबसे पहले इन लोगों के पास क्या था? तांबे का उपयोग प्रारंभ कर दिया था इन लोगों ने। नवपाषाण काल के अंत होते होते तांबे का हो गया था। ताम्रपाषाण युग कहा गया, क्योंकि तभी से इसको, जब तांबे का निर्माण हुआ तभी से ताम्रपाषाण काल कहा जाने लगा। यहीं से ताम्रपाषाण काल का उदय हुआ। मानो तांबे की खानों, जब तांबे का निर्माण हुआ, अच्छी उसमें गुणवत्ता दिखी और मजबूत होती थी, तो उन लोगों ने उसकी खानों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तांबे को पिघलाकर उसकी अच्छी सहायता से अच्छे द्रवों को और अच्छे वस्तुओं को बनाना और उसका निर्माण करना सीख लिया। उसके बाद में धीरे धीरे विकास करना, मानो तांबे को पिघलाकर
धातुओं कासा बनाता था, बनाने को सीख लिया। और उसके साथ में मानव जीवन प्रगत संघर्ष कहानी, प्रारंभिक मानव की समस्याओं को जुटने हुए जीवित रहने की उन्नत एवं अपनी आवश्यकताओं और सभ्य बनना सीख लिया। ऐसे हर किसी चीज का विकास धीरे धीरे होते होते समय लगता है। और मानव का उस समय जब पूरा पाषाण काल में था तो उस समय एकदम से बिल्कुल कुछ भी अपने बारे में या किसी के बारे में कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल सिर्फ अपने भोजन के लिए वो किसी को भी, एक दूसरे को भी मार देते थे। नहीं कहते शेर जब भूखा होता है तो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता, तो वैसा ही है। सांप कहते हैं कि अपने अंडे को ही खा लेता है। तो भूख ऐसी चीज होती है जो हर किसी को अपने रिश्ते रिवाज सबको छोड़ देते हैं और सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये ताम्रपाषाण काल की कुछ ऐसी कहानी थी जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताई और समझाई। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और कितना मैं समझाने में सही रहा। और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, या पसंद आया है या नहीं पसंद आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर विचार प्रकट करें, ताकि हमको भी उसके बारे में और क्लैरिटी शामिल करने को समय मिले। तो आपसे आशा करता हूँ अब नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तो आज हमारा ये पाषाण काल कंप्लीट होता है रिवीजन के तौर पर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पाषाण युग की पाषाण युग को जो किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया, तो आप पाषाण काल को पूछा जा सकता है। पाषाण काल को किसकी विशेषता पर? पाषाण किस विशेषता पर बांटा गया? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर पुरातात्विक नवपाषाण काल का आरंभ कब से मानते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। कब से शुरुआत हुई थी, क्या परिवर्तन हुए थे और कैसे पहचाना गया। तो चाहो तो आप लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हो। और पाषाण युगीन मानव और अपने औजार को किन किन वस्तुओं से बनाते थे? जो पाषाण युगीन था उन अपने औजार हथियारों को किस प्रकार से बनाते थे, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर आता है मानव अपनी जरूरतों के लिए पत्थर और औजारों का निर्माण नहीं किया। या उसके साथ में और भी पूछ सकते थे कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु कब हुआ, किस काल में हुआ। ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने एक ही साथ जरूरतों को अपने पानी की उपलब्धता थी, आवश्यकता थी। ये सारी कुछ वस्तुएं हैं हम लोगों ने आज शॉर्ट में देखा। फिर आगे हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो